हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपनी यूट्यूब वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उसकी काउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि हम किसी सेट ए पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, दैट इज नंबर 1 इट इज रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 इट इज सिमेट्रिक, एंड नंबर 3 इट इज ट्रांजिटिव। किसी भी रिलेशन आर को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलेंगे जब वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक का मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए अपने रिलेशन के अंदर। और ट्रांजिटिव का मतलब है इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए ये तीन कंडीशंस होना मस्ट है कि अगर ये तीन कंडीशंस अगर हमारा कोई भी रिलेशन फुलफिल कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, लेट ए बराबर 1,2,3। अब हम इस पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिखाएंगे कैसा होता है। कि हमने एक रिलेशन आर लिया है जो कि है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड 2,1। अब हम इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव मतलब दैट इज इस हमारे सेट ए में तीन एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। तो अपना जो तीनों एलिमेंट्स है वो अपने आप से रिलेटेड है। दैट इज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। दैट इज 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। इसका मतलब हमारा सेट रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स हैं 1,2। तो 1,1 2 से रिलेटेड है तो हमारा देखते हैं इसमें 2 1 से रिलेटेड है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 1 को 1 से रिलेटेड होना चाहिए जो कि हमारा 1 1 से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हमारा ये रिलेशन आर है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम एक इसका काउंटर एग्जांपल देते हैं कि कोई रिलेशन हम आर लेते हैं जो इक्विवेलेंस ना हो। तो ये हमारा जो रिलेशन है रेड कलर से, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 3,1 तो है लेकिन 1,3 नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग करने से पहले हम सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। एक तो इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द गिवन एलिमेंट इज इट्स इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की बात वहीं करते हैं जब हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करेंगे। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर ही इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। और उसकी क्या डेफिनेशन है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट ए है तो हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे कि उस एलिमेंट से जितने भी सेट के एलिमेंट रिलेटेड हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो और उस एक सेट में डाल दो, तो वो सेट ही उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन होता है इसका ए और स्क्वायर वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है ए की इक्विवेलेंस क्लास। और इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। चूंकि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। इसका मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू इट्स इक्विवेलेंस क्लास। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये हमने एग्जांपल लिया है 1,2,3 और अपना रिलेशन है r इक्वल टू 1 1, 2,2, 3,3, 3,2 एंड 2,3। हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो 1 से जो भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं हम उनको लिखेंगे, वही हमारी 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू सिंगलटन 1, क्योंकि 1 से 1 ही रिलेटेड है इसीलिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ 1 होगी। अब हम 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं। तो जो एलिमेंट्स 2 से रिलेटेड है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। तो 2 से सिर्फ 2 रिलेटेड है और 3 रिलेटेड है, तो हमारे 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई 2,3। अब हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकलेंगे 3 से जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड है। तो 3 से हमारा एक तो 3 खुद रिलेटेड है और 3 से हमारा 2 रिलेटेड है। इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई 2,3। तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। अब हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की। काउंटिंग कैसे करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इससे पहले हमें एक थ्योरम देखनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल थ्योरम है इनकी इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग के लिए। एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन करस्पॉन्ड टू अ पार्टीशन एंड वाइस वर्सा। अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो हमारे सेट को पार्टीशन कर देगा
और अगर हमारे पास सेट पर कोई भी हम पार्टीशन बना लेते हैं तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन इज नथिंग बट द डिवाइडेशन ऑफ द सेट। अपने सेट को डिस्ट्रॉइंट सब सेट में डिवाइड कर देना ही उस सेट का पार्टीशन होता है। ये मतलब कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एकदम डिस्जॉइंट होने चाहिए वो सारे पार्ट्स, और सारे पार्ट्स को अगर हम यूनियन करें तो हमारा सेट ए आ जाना चाहिए, तो हम उसी को बोलते हैं पार्टीशन। इस थ्योरम से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो कंक्लूजन हमारा ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशंस। क्योंकि हमारी थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है टू वे है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो पार्टीशन करेगी सेट को, अगर हमारे पास सेट के पास पार्टीशन है तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म होगा। हम इक्विवेलेंस रिलेशन को काउंट ना करके हम सीधे उस पर पॉसिबल पार्टीशन को काउंट करेंगे कि जितने हमारे पास हम सेट को पार्टीशन कर सकते हैं, जितने तरीकों से एक सेट को, तो हम उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशंस। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब हम इस टोटल 5 तरीके से हम इस सेट को पार्टीशन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला हमने पार्टीशन लिया है 1, 2, 3 कि हमारा एक जो सेट है वो अपने आप में ही एक पार्टीशन है, ठीक है ना। अब हमने दूसरा इसका पार्टीशन लिया है 1, 2 एंड 3। हमने इस सेट को पार्टीशन किया है 1, 2 और 3 में। 1, 2 एक सेट में है और 3 दूसरे सेट में है, और ये आपस में डिसजॉइंट भी है, तो हम इसी को पार्टीशन बोलते हैं। और इनका यूनियन करेंगे तो हमारा सेट ए आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसके 3 और पार्टीशन कर सकते हैं, वो है हमारे 1, 3 और 2, 1 एंड 2, 3 एंड एक है 1, 2 और 3। तो इस तरीके से हम एक सेट ए को 5 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। अब इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेट में अगर 10 एलिमेंट है या 8 एलिमेंट है तो उसका पार्टीशन करने के लिए हम बहुत टाइम लगेगा कि हम कितने तरीके से उसको पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसके लिए बेल्स ने एक फॉर्मूला दिया है, रिकर्सिव फॉर्मूला, उसकी मदद से हम इन पार्टीशंस की संख्या को काउंट करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम बेल्स ट्रायंगल। तो बेल्स ट्रायंगल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है तो हम उसको एक ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, जो कि अपना पूरा होल सेट वही होगा। अगर हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसको पार्टीशन करने के तरीके क्या है? तो 1 को हमने रिपीट किया 1 में, और हमने 1 और 1 को ऐड करके 2 लिख दिया है। इसका मतलब अगर हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो हम उसको 2 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो हम उसको कैसे पार्टीशन करेंगे? 2 को 1 के नीचे रिपीट किया है, दैट इज 1/2। अब हम क्या करेंगे? 2 और 1 को ऐड करेंगे, मतलब 3, और उसको 2 के नीचे लिखेंगे। अब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे और उसको 3 के सामने लिखेंगे। 2 और 3 इक्वल टू 5, तो हमने उसको 3 के सामने लिख दिया। अगर हमारे पास सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम 5 को 2 के नीचे लिखेंगे, 5 और 2 को ऐड करके 3 के नीचे लिखेंगे, एंड 3 और 7 को ऐड करके 5 के नीचे लिखेंगे, और 5 और 10 को ऐड करके 10 के आगे लिखेंगे। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 15 को हम 5 के नीचे लिखेंगे और उनको ऐड करके हम 7 के नीचे लिखेंगे, और 7 और 20 को ऐड करके हम 10 के नीचे लिखेंगे, और 10 और 27 को ऐड करके हम 15 के नीचे लिखेंगे, और 15 और 37 को ऐड करके 37 के आगे लिखेंगे, दैट इज 52। तो इसी तरीके से हम अपने सेट पर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग करते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सेट में पार्टीशन देखते हैं, और पार्टीशन को हम बेल्स ट्रायंगल से देखते हैं। तो इसी तरीके से हम उसके काउंटिंग करते हैं कि किसी भी सेट ए पर हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।